देखो, राजनीति और जिंदगी दोनों अलग हैं। इन दोनों को मिलाओ मत, ठीक है ना? वैसे तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम मेरे खिलाफ जीत जाओगे? सच्चाई है। अब कौन मजाक कर रहा है? राजनीति और सच्चाई? राजनीति सच्ची भी हो सकती है। आने के लिए आपका धन्यवाद। रूलिंग पार्टी ने हमारे सीनियर पार्टी मेंबर और एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी पर मर्क्यूरी फैक्ट्री केस में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब झूठ है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सच है। सर, आप पहले पॉलिटिशियन हैं जो अपनी पार्टी के मेंबर के करप्शन को उजागर कर रहे हैं। मैं सिर्फ बता नहीं रहा। उन्होंने ये दावा किया था कि कचरा साफ किया गया था। ये उनका साइन किया गया सर्टिफिकेट है और ये मेरी उन पे फाइल की गई एफआईआर है ताकि पुलिस इस मामले की जल्द से जल्द जांच शुरू कर दे। यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, बल्कि इस मामले को हम कैसे हैंडल करते हैं इससे पता चलेगा कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं। जब मैंने सारे सबूतों को बाहर लाने की बात कही तो मेरी पार्टी ने मुझे एमएलए कैंडिडेट बना दिया। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि मेरी पार्टी की नीयत क्या है। अगर मैं एमएलए बन गया तो मैं फैक्ट्री के आसपास के इलाके को अच्छे से साफ करूंगा और वहाँ रहने वालों को एक नई जिंदगी मिलेगी। ये मेरा वादा है। नमस्ते, जय हिंद। पोलाची कैंडिडेट कोडी द्वारा अपनी पार्टी और एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने आज उन्हें अरेस्ट कर लिया है। पता है ना तुझे क्या करना है? हाँ भाई, चलता हूँ। ठीक है भाई। मुझे वो पेपर्स चाहिए जो उसने मीडिया के सामने रखे थे। बदले में तू जो बोलेगा तुझे वो मिल जाएगा। क्यों बे कालिए, तू क्या चाहता है? पेपर लाके मैं तुझे दूं? हाँ, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन कोड़ी को कभी धोखा नहीं दूंगा, समझा? मैं तेरे जैसे आदमी पे थूकता हूं मैं। तेरी तो लावारिस, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने दारू पीने की। लावारिस कहीं का। मैं लावारिस नहीं हूँ, कोड़ी मेरा सब कुछ है। अगर कोड़ी को पता चला ना कि तूने मुझ पे हाथ उठाया है तो यह हाथ बचेगा नहीं। डर मत, मैं नहीं बोलूंगा। उसे जीतना है, कोड़ी को जीत के एमएलए बनना है, समझा? कोड़ी को कोई नहीं हरा सकता। बेल पर बाहर आए हो, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। प्रॉब्लम तो तब होगी जब वो इलेक्शन जीतेगा, पर वो जीते ही ना तो। बात ऐसी है कि अगर रूलिंग पार्टी बाई इलेक्शन में हार गई तो पूरे स्टेट में हम पर लोग हंसेंगे। पार्टी का हाई कमान हमारे मुंह पर थूकेगा। पहले तुम थूकना बंद करो। अगर मुझे पता होता तो छाता लेकर चुप बैठता। कर, यहाँ सीरियस बात हो रही, तुझे मजाक सूझ रहा है? ये बता हम जीतेंगे कैसे? अरे लोगों के वोट चाहिए तो उन्हें नोट दो। हमारे पार्टी का मेंबर कमजोर है, इसीलिए इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। मुझे कमजोर कहने वाले आप कौन हैं? ए सुनो, मैडम आजकल डाइट पर है इसलिए कमजोर दिखती हैं। लेकिन मैंने मर्क्यूरी फैक्ट्री को लेकर ऑपोजिशन को एक्सपोज किया और मेरी वजह से हमारे कैंपेन को मजबूती मिली। काहे की मजबूती मिली? तुमने कहा था कि तुम सबके सामने सबूत पेश करोगी। कोर्ट ने ये कर दिया, अपने पार्टी वालों को जेल भेज के वो हीरो बन गया, या फिर तुमने उसे हीरो बना दिया? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो मैडम, तुम्हारा और उस लड़के का कुछ तो रिश्ता है। तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। मैडम जी के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास कोई सबूत है या ऐसे ही बके जा रहे हो? एक शब्द भी अगर मैडम जी के बारे में और कहा तो मैं जबान खींचूंगा तुम्हारी। किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैडम जी कुछ कहती नहीं है तो सर में चढ़ोगे क्या? अच्छा सुन, मैडम जी के और कोड़ी के चक्कर वाले सबूत इकट्ठा कर ले और उसके पोस्टर छपवा दे। अच्छा, पोस्टर के नीचे लिखवा दूं एमएलए रवि नायर की तरफ से? हाँ, फिर मैं तुझे एक जगह लात मार के काम से निकाल दूंगा। चल अब ज्यादा दिमाग मत लगा, काम पे लग जा। शहर भर में लगे ऑपोजिशन कैंडिडेट कोडी और मेरे पोस्टर्स मेरे खिलाफ रची गई एक साजिश है। ना मैं उसे जानती हूँ और ना ही मैं उसे कभी मिली हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने फोटोशॉप करके उसके साथ मेरी फोटो लगा। ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो कह रहा था ये कोडी के साथ शादी करने वाली है। अरे ये पॉलिटिक्स है माँ, तुम छोड़ो, चावल दो मुझे। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अब तो तुमसे मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। टीवी पे तो तुमने मुझे एकदम से अजनबी बता दिया। भले ही ये एक झूठ है,
पर जब मैंने सुना तो मैं तो एकदम हिल गया। जब मुझे इतनी ठेस पहुंची तो तुम्हें भी कितनी तकलीफ हुई होगी। बहुत हुई, पर तुमने जो हरकत की है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। मैं समझा नहीं। ज्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। तुमने कहा था हमारा रिश्ता पॉलिटिक्स के आगे नहीं आएगा, लेकिन कुछ वोट्स पाने के लिए तुमने शहर भर में हमारे पोस्टर्स लगवा दिए। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने क्या किया और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जीतने के लिए तुम इस हद तक गिर गए, हमारा रिश्ता तक बाजार में नीलाम कर दिया। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोल। वो फोटो 2 साल पहले हमने केरला में खिंचवाई थी, याद है? अब किसी ने उस फोटो का पोस्टर बना के दीवार पे लगा दिया तो उसका दोष मेरे को मत दे। इसको जिताने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं और महारानी अब ऑफिस आई है। पोस्टर से साफ पता चल रहा है तू किसके साथ मुंह काला करवा रही थी। सही कहा, हम एक दूसरे को चाहते हैं। तुम लोगों को इससे प्रॉब्लम क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? जब रोमियो जूलियट एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में खड़े होंगे तो पब्लिक किससे वोट करेगी? किसी ने तुम्हें उसके साथ देख लिया तो सब तुम्हें मिसेस एमएलए कह के बुलाएंगे। इलेक्शन हारने पर रूलिंग पार्टी की धज्जियां उड़ जाएंगी। देखो भैया, पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को मिक्स मत करो। न जाने ऐसे कितने आशिक हैं जो रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी में हैं। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, इसमें मैडम जी का क्या दोष है? देखिए भाइयों, ये मैडम जी का पत्ता साफ कर रहा है। आइडिया बुरा नहीं है, इससे कम से कम हमें हार की जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ेगी। पर ये गलत है। कोडी का फोन बार बार क्यों काट रही हो? उठा लो ना, प्रॉब्लम क्या है? बेचारा जानने को बेताब होगा यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। जाओ पार्टी की सारी खबर दे दो, जाओ ना। बस कुछ पोस्टर्स के छप गए, तुम सब डर गए हो ना? ये मत सोचना कि हम लोग डर गए हैं। पार्टी या प्रेमी, फैसला तुम्हें करना पड़ेगा, वरना पार्टी से रिजाइन करके निकल जाओ। चलो जाओ। रुद्रा, तुम अच्छी तरह जानती हो आने वाला इलेक्शन जीतना हमारे लिए कितना जरूरी है। तुम चाहती हो कि प्यार के चक्कर में पड़कर तुम ये इलेक्शन हार जाओ? मैं पक्का जीतूंगी सर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे जीतोगी? रिपोर्ट्स तुम्हारे खिलाफ हैं। अब तक तुमने क्या किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम आगे क्या रास्ता चुनती हो। इसी पे तुम्हारा पूरा भविष्य टिका है। मैं तुम्हें पूरे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। इलेक्शन में हमारे लिए जीत का माहौल बनाओ, वरना मुझे कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। क्या कर रही हो? जल्दी करो ना, भूख लग रही है मुझे। तुम कोडी की फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। हेलो। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है तू? मुझे तेरे से जरूरी बात करनी है, जल्दी से मिल मेरे को। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ कोडी। तू पहले मिल, चल। सुनो माँ, आप सोचती हैं पॉलिटिक्स ने पापा की जान ली, लेकिन उन्होंने अपनी जान इसलिए दी ताकि मैं नेता बन सकूं। मेरे लिए आपसे बढ़ के कोई नहीं है, पर प्लीज मुझे पापा के लिए ये करने दो। इलेक्शन के बाद रुद्रा और मैं शादी करने की सोच रहे हैं। एक बार आप उससे बात करेंगी तो तूने बात ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा आ गया। चलो पास आओ। देखो, मैंने माँ से बात कर ली है। उनको बोल दिया कि इलेक्शन के बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं। सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। तुम जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगी। मेरे पार्टी वालों को ये तक पता चल गया है कि मैं आज तुमसे मिली थी। पता नहीं कैसे। बहुत अच्छा खेल खेल रहे हो कोडी। ये क्या कह रही है? तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? जानते हो आज पार्टी ऑफिस में क्या हुआ? मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। उन्होंने कहा मैं पार्टी पर धब्बा हूं और मुझे रिजाइन कर देना चाहिए।
बचपन से अब तक न जाने मैंने कितनी बार स्टेज पर पार्टी के लिए दिन रात एक कर दिया। अपने सभी दुख तकलीफ सब भुलाकर बस पार्टी के बारे में सोचा। और जब सब कुछ ठीक हो गया था तो मैं तो बस एक जिंदा लाश बन गई हूँ। अरे ऐसा क्यों बोलती हो यार? मैंने कुछ नहीं किया। भाई उसके साथ एक लड़का भी है। दोनों को काट डाल। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जिंदा मत छोड़ना उनको। ठीक है भाई। किधर जाएगा बच के? तुम्हें हराने का मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया। मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था। मैं बस दुआ कर रही थी कि उनमें से एक आदमी तुम्हें खत्म कर दे ताकि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे ये खुद करना पड़ा। मेरी महत्वाकांक्षा के बीज अब जड़ पकड़ चुके हैं। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह पाऊंगी या नहीं, पर पार्टी, पोस्ट और पावर के बिना मैं जी नहीं सकती। तुम मर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मरोगे तो मैं लीडर बनूंगी। तुम्हारी मौत में मेरी कामयाबी है। रुद्रा पॉलिटिक्स में शिखर पर पहुंचेगी।